ये जो है ना बहुत सी माताओं की जो ये कथा है ना, बहुत से लोग ना सुन के जो है ना वो फ़ौरन से इग्नोर भी कर देते हैं और फ़ौरन से ना बैंड, ये इंडिया में बैंड है। अगर इंडिया में आप इस बारे में बात करते हो ना तो ये इंडिया में बैंड है, क्योंकि ये जो है ना तंत्र और तामसिक जो क्रिया है ना, जो उनमें ये माताओं का वर्णन किया जाता है। तो इसकी जो कथाएँ है इसकी की शुरुआत करने से पहले नितिन भाई मैं ये कहूँगा कि छोटी सी कोई ऐसी वाणी से, कोई ऐसी प्रार्थना से शुरुआत करें कि हमारे भी कान पवित्र हो और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं हमें। कुलदेव्याय नमः। ओम पितृपितृक्षाय नमः। ओम सेम इसी एट इसी वजह एक जो उनकी मतलब जो उनकी शक्ति जो बाहर आई। जय श्री राम। मैं लोहित पुरबिया। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत में। आज हमारे साथ मौजूद है कराची पाकिस्तान की अजीम शख्सियत नितिन कुमार कोशिया। जय श्री राम प्रभु। जय श्री राम, जय भवानी। प्रभु जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार है, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे ये हकीकत चैनल में आए और हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपका आभार पेश करता हूँ कि आपने मुझे इतना बड़ा मतलब कि एक इनविटेशन दिया और एक वेलकम किया। मैं बहुत खुश हुआ था आपका ये चैनल देख के, क्योंकि अब तक जो है हम वो इंडिया के ही लोगों को देख रहे थे एज अ पॉडकास्ट के ज़रिए। मुझे बड़ा खुशी हुई थी जब मैंने यह फर्स्ट टाइम देखा था यूट्यूब पे कि कोई चलो हमारे देश से, पाकिस्तान से भी ऐसा एक इंसान जो निखर के सामने आया, जिसने मतलब कि ये पॉडकास्ट के ज़रिए सनातन धर्म को फैलाने की कोशिश की। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैं तो यही उम्मीद कोशिश करूँगा कि माता रानी जो है वो आपको ऐसे ही कामयाब और तरक्की दे। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इतना अच्छा रिप्रेजेंट किया। बाकी शुरुआत करने से पहले नितिन भाई मैं ये कहूँगा कि छोटी सी कोई ऐसी वाणी से, कोई ऐसी प्रार्थना से शुरुआत करें कि हमारे भी कान पवित्र हो और हमारे जो दर्शक सुन रहे हैं हमें, उनके भी कान पवित्र हो। जय श्री राम। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम गणपत विनायकाय नमः। ओम कुलदेव्याय नमः। ओम पितृपितृक्षाय नमः। ओम इष्ट देवताय नमः। घोर भिया घोर भिया घोर घोरतर भिया सर्वे भिया सर्वे शर्वे भिया नमस्ते रुद्र रूपे भिया। जय श्री राम, जय भवानी। बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप जैसे यूथ जनरेशन, जैसे हम देखते हैं ना कि सनातन में धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ छुपे हुए हैं। जैसे देखे आज आप हमारे सामने आए, आज हमारे चैनल में आए, पॉडकास्ट में आए हमारे ये हकीकत चैनल में, तो देखे हमें कितना मालूम पड़ता है कि हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको काफ़ी नॉलेज है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मेरे गुरुदेव का, मेरे पिता का और माता रानी का इतना करम है मुझ पे कि मैंने जो है ना ये फील्ड, जब मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र 5 से 6 साल होगी, और मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता था इस चीज़ में, माता की सेवा भक्ति में, भगवानों की जो कार्य कथाएँ होती थी, मैं आता जाता था अपने पिताश्री के साथ और मैं बहुत इंटरेस्ट लेता था। तब से जो है मतलब देखिए, ये हम जिस युग में रह रहे हैं ना, इस युग में इंसान का ध्यान जो है ना वो 10 जगह भटक जाता है। ऐसा ही ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मेरा भी नहीं भटका, मेरा भी बिल्कुल मतलब भटका। मैं स्पोर्ट्स में भी रहा, मैं मस्ती मतलब कि उसमें भी रहा, लेकिन ये है कि लेकिन मैंने इस चीज़ को नहीं छोड़ा, इस चीज़ को मैं लेके साथ साथ चलता चलते रहा रहे। और मैंने अपनी कुल देवी की बहुत सेवा की और और उसका मतलब आज मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मतलब मुझे किसी गलत फील्ड में उन्होंने जाने नहीं, नहीं दिया। हाँ, नहीं जाने दिया। ऐसा ही है। तो मैं बस बड़ा आभार पेश करता हूँ इस चीज़ में, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोग हमसे इस विषय पे बात करते हैं या हमसे मतलब ऐसे प्यार से हमें बुलाते हैं लोग, तो हमें बड़ा आनंद और खुशी मिलती है और हम माता रानी का शुक्रगुजार करते हैं। तो नितिन भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला मेरा प्रश्न है आपसे कि 10 महाविद्या के बारे में बताएं, क्योंकि हमारे धर्म में कुल देवी 9 दुर्गा है, 7 देवी है,
जो कलयुग की देवी है, माता खोड़ियाल और उनकी 7 बहनें। तो लेकिन 10 महाविद्या के बारे में लोग बहुत ही कम बात करते हैं, और जो जिन्हें मालूमात है वो बात करना नहीं चाहते। तो हम चाहते हैं कि पहला प्रश्न हमारा यही होगा आपसे कि आप 10 महाविद्या के बारे में कुछ डिस्क्राइब करें, बताएं हमें। 10 महाविद्या। ब्रह्मा विष्णु महेश पुकारे तेरा नाम, सोने सिंहासन बैठी मेरी माँ उतारे तेरी आरती, जय जय तेरा नाम। 10 महाविद्या वो चीज़ है, वो शक्ति है, वो परे से भी पराशक्ति आदि शक्ति माँ भगवती, माँ भवानी। देखिए, जिसे डिस्क्राइब करना या जिसकी रियलिटी बयान करना हमारे बस की बात है। ठीक है, हम वो पापी इंसान है या हमारी पापी वो जुबान है कि हम उनकी गुणगान नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत पराआदि शक्ति है वो। ठीक है, और बताता चलूँ कि ये माँ आदि शक्ति से जो इनका वर्णन हुआ है, माँ आदि शक्ति, माँ भवानी। ठीक है, कहते हैं कि जब सती माँ के जब पिताश्री ने, राजा दक्ष ने जब हवन कुंड किया था, महायज्ञ जब किया था, तो वहाँ पे महादेव को आमंत्रण नहीं किया था। सही बात है। उसके बाद जब माँ आदि शक्ति आप खुद जब महादेव से लड़ाई करके जब वो खुद वहाँ पे गई थी, तो महादेव ने उनको बड़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी थी, ना मानी। ठीक है, जब ये वहाँ गई और जब इन्होंने वहाँ देखा कि उनके पति का कोई आदर मानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अपना दक्ष जो प्रजापति थे वो अपनी प्रजा को लेके और अपने युग को लेके, महायज्ञ को लेके वो अपना ही ध्यान कर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा तो उसके बाद देखो, ये स्टोरी का तो सबको ही पता है कि उसके बाद क्या हुआ था। ठीक है, जब उसके बाद माँ सती ने उस हवन कुंड में जब कह लो कि जंप लगाई, छलांग लगाई, ठीक है, जो भी है वो किया उन्होंने, तो उसके बाद जो वो शक्ति जो वहाँ से प्रकट हुई थी, जो शक्ति जो प्रकट हुई थी, जो महादेव को जो जिसने बहुत ही क्रोधित किया था, ये 10 जो महाविद्याएं है ना, इनका जो उत्पत्ति और जो ये प्रकट हुई थी वहाँ से हुई। अच्छा जी, वहाँ से हुई थी। जब महादेव अपने हाथ पे जब माँ सती को लेके जा रहे थे, जब माँ सती के पिंड जब गिरे थे, तो उसके बाद जो महादेव के जो इर्द गिर्द जो देवियाँ घूम रही थी ना, वो 10 महाविद्या, जिसमें माँ भैरवी ने इन सबको डिस्क्राइब किया था उस टाइम पे। मतलब मैं थोड़े से इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई बात, क्योंकि देखिए अगर हम एक हार्ड हिंदी बोलेंगे ना तो हमारे जो देखने वाले उनको भी थोड़ा सा भाव नहीं पड़ता कि ये क्या कह रहे हैं। आप जैसे बोलना चाहते हैं, मैं थोड़े से ना ऐसे वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि देखिए किसी के बिना वो समझ नहीं आता कि क्या ये किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं ना। तो माँ भैरवी ने इनको बताया था, महादेव को, कि उस चीज़ का वर्णन किया था कि आपके जो सामने खड़ी है वो स्वयं आदि परिशक्ति महाकाली है, आपकी जो बाएं खड़ी है वो माँ आदि तारा शक्ति है, आपके जो सीधे पे खड़ी है वो माँ त्रिपुरा सुंदरी है। इसी तरह लेके 10 महाविद्यों का इन्होंने वर्णन किया था। तो जैसे हम देखते हैं कि 10 महाविद्या के बारे में आपने जो बताया कि माता सती ने अग्नि संस्कार किया खुद के देह का, फिर उसके बाद जो है ये 10 महाविद्या उत्पन्न हुए। तो जब माँ ने अग्नि समाधि ली तो तब महादेव ने भी अपनी जटा से भद्रकाल और भद्रकाली को उत्पन्न किया। ठीक है, काल भैरव और भद्रकाली। देखिए, बद्र काल को जो उत्पन्न किया था ना, वो महादेव का जो रुद्र रूप था ना, रुद्र रूप, उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए किया गया था। ठीक है, वैसे अगर आप बात कर रहे हो कि महाकाली की, तो महाकाली उसी में आ जाती है, समझ लो ना। सॉरी, मैं थोड़ा सा नाम में जैसे
वीरभद्र 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 और वो भद्रकाली। भद्रकाल में इतना कोई फर्क नहीं है, हाँ। वो एक ही आ जाता है, उसमें वीर लगा दो तो वो वीरभद्र काल ही है। वो अच्छा थे काल ही, अच्छा वो काल से ही उनकी उत्पत्ति हुई थी। सही अगर वो काल नहीं होता तो वो उत्पत्ति थोड़ी होते, वो काल से ही उत्पत्ति हुई थी उनकी। सही। ठीक है, तो ये जो महाकाली थी ना, जो भद्रकाली जो है ना, देखिए ऐसे तो महाकाली के ना 9 रूप है, जो उग्र रूप है, जिसमें दक्षिण काली भी आती है, भद्रकाली भी आती है, महाकाली भी आती है, समझ लो ना, सिंधूरी काली भी आती है। ऐसे जो काली के रूप है ना, ऐसे तो 9 रूप है, लेकिन ये थोड़े इनसे परे हैं, ये थोड़े हटके। 10 महाविद्याओं में अगर आप बात करो तो महाकाली हो गई, माँ तारा हो गई, सही है, त्रिपुरा सुंदरी हो गई, जिसे माँ जोशदी भी कहा जाता है। ठीक है, माँ मातंगी हो गई, माँ भैरवी हो गई, माँ बगलामुखी हो गई, सही है। ऐसे 3-4 और भी माता है, थोड़ा सा। चिन्ह मस्तक। हाँ, चिन्मस्तिका, ये बड़ा रुग्र रूप है। देखिए अगर हम इन्हें अगर डिस्क्राइब करें या इन्हें मतलब अगर हम ऐसे इनकी तस्वीरें देखें ना, तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि ये है क्या। हमारे लोग तो पहचान ही नहीं पाते ना, बोलते हैं यार यार ये तो कोई मतलब कि एक भूत प्रेत, लोग उसको वही समझते हैं, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। जैसे हम माई मसाणी की अगर हम कोई मूर्त देखते हैं तो उनका शायद आपने रूप देखा होगा, वो बूढ़ी माँ वाला उन्होंने जो रूप लिया हुआ है, उसको लोग देख के क्या बोलते हैं, यार ये तो भूत है। जो लोगों का मतलब जो फर्स्ट इंटरेक्शन होता है ना, वो ये इंसान यही बोलता है कि ये भूत है, लेकिन ये भूत नहीं है। ऐसे ही जो है ना, अगर माँ की हम लीला को अगर हम वो करें, डिस्क्राइब करें, तो बहुत ही मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि बताना और बोलना जो है ना वो आसान बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी हम इनको लेके चलेंगे। मैं जितना मुझसे हो सका मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना बहुत सी माताओं की जो ये कथा है ना, बहुत से लोग ना सुन के जो है ना वो फ़ौरन से इग्नोर भी कर देते हैं और फ़ौरन से ना बैंड, ये इंडिया में बैंड है। अगर इंडिया में आप इस बारे में बात करते हो ना तो ये इंडिया में बैंड है, क्योंकि ये जो है ना तंत्र और तामसिक जो विधियाँ है ना, जो उनमें ये माताओं का वर्णन किया जाता है। तो इसकी जो कथाएँ है, इसके जो प्राण है, वो इंडिया में बैन है। तो इंडिया में मतलब इस चीज़ को जो है ना वो डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट नहीं, कोई इसको नहीं कर सकता। तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 64 योगिनियाँ हैं, सही है। तो ये 10 महाविद्या भी उन्हीं में आती है नहीं, या उनसे देखिए अलग है? देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए मैं आपको बताता हूँ। महादेव ने अपने गले में एक माला पहनी थी, मुंड की माला। मुंड में ठीक है, आपको पता है वो माला किसकी है? किसकी है? माँ पार्वती के माँ पार्वती की। वो 108 मुंड की माला है। ठीक है, वो 108 मुंड की माला है। तो उसमें माँ परा आदि शक्ति आप भवानी के जितने भी रूप है, वो सब की माँ ने, महादेव ने अपने पास उसको रखा हुआ है, क्योंकि उनमें शक्ति महादेव ने ही डाली है। महाकाल से ही माँ काली बनी है, महाकाली महाकाल से ही बनी है, वरना वो तो पार्वती थी, आदि शक्ति थी। उसको शांत करने वाला भी कौन था? स्वयं शिव, महाकाल ही थे ना, ये वहीं से बने। तो दूसरी बात ये कि ये जो 64 योगिनियाँ, ये अलग है। ठीक है, उसमें 9 दुर्गा भी आ गई, ये अलग है। ये 10 जो महाविद्या है ना, ये परे, ये परे। जैसे मैंने अभी एक शुरू में मंत्र बोला कि वो जो मैंने मंत्र बोला था, घोर भिया घोर भिया घोर घोर तर भिया सर्वे भिया सर्वे शर्वे भिया नमस्ते रुद्र रूपे भिया। इसका मतलब ये है, इसका वर्णन ये है कि मैं उस पराशक्ति को, परे से भी पराशक्ति को, उसके रुद्र रूप को, उसके उग्र रूप को मैं कोटि 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 नमन करता हूँ। समझ रहे बात? तो ये उस शक्तियों में इनका वर्णन होता है। अच्छा, अगर हम जैसे ये इतनी उत्तम शक्तियाँ हैं 10 महाविद्या, तो हम अगर इन्हें सिद्ध करते हैं तो ये इजीली हमारे पास सिद्ध हो जाते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए सिद्धि साधना इनको करना ना, देखिए सबसे पहले तो गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और इनमें से ना कुछ देवियाँ ऐसी है जिनको तामसिक वे पे और तंत्र वे पे पूजा जाता है। देखिए
इसमें जो माँ तारा है, माँ बगलामुखी, चिन्मस्तका, माँ मातंगी, माँ कमला, टोटली वो तामसिक। तंत्र तंत्र में मतलब कि इनका वर्णन ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इनको सिद्ध करने के भी तरीके हैं, जैसे माँ तारा के भी 3 रूप है, इनके भी रूपों के रूप है। हमारे पास कुल देवी आ गई, हमारे पास कुल देवी कहाँ से आई? हमारे पास कुल देवी कहाँ से आई? उसके भी तो मतलब जैसे ये देवियाँ बनी थी, इन देवियों से भी तो आगे उनकी शक्तियाँ निखर के आई थी ना सामने, सही, पीढ़ी दर पीढ़ी। पीढ़ी दर पीढ़ी। सही है, ऐसे ये देवियों के भी मतलब कि ऐसे सिस्टम चलता है। ठीक है, और दूसरा ये कि इनको सिद्ध करना गुरु क्या होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि माँ कामाख्या के बारे में आपने सुना होगा, आसम में, इंडिया में। सही, ठीक है, वो उसको तंत्र की देवी बोला जाता है, बिल्कुल है। वो माँ तारा का ही रूप है, वो माँ तारा से उनका। तारा जो मैंने अभी तक मैंने जितने पॉडकास्ट किए हैं, जितने भी मेरे पास मेरे जितने भी तांत्रिक आए हैं जो तंत्र विद्या से रिलेटेड रख, तो उन्होंने तारा के बारे में जिक्र किया है। लेकिन तारा के बारे में मैं एक कंफ्यूजन लेकर बैठा हूँ कि तारा वही तारा चंडी है नहीं नहीं या नहीं ये तारा अलग है? नहीं 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 नहीं, चंडी तारा नहीं है ये। देखिए, अच्छा, चंडी तारा तो माँ, आप, चंडी चामुंडा का रूप थी वो, उन्हें जो नहा, घोड़े जी में जी जी तलवार जी जी, हाथ में। उन्हें नाम दिया गया था, अच्छा, चंडी तारा का उन्हें नाम दिया गया था। चंडी ये तारा। जो माँ तारा है ना, ये इस तारा की तो मतलब इनकी जो कहानी है ना, वो थोड़ी सी मैंने आपको बताया ना, 10 महाविद्याओं से इनकी आती है। और ये तारा का मैं, अगर मैं आपको वर्णन मतलब बताता चलूँ, तो ये तारा का ऐसा है, माँ तारा का, कि कृष्णा वन जैसी इनका मुखट है, 4 हाथ, रुग्र रूप, अच्छा, रुग्र रूप, स्वयं एज इट इज महाकाली की तरह, हाथ में खड़ग पकड़ा हुआ है और मुंड की माला पहनी हुई है, और एक हाथ में उनके मुंड लिया हुआ है, अच्छा, माँ काली की तरह। एज इट और इज सेम। एज इट इज, कहते हैं कि वेस्ट बंगाल में वीरभूमि एक जगह थी, वहाँ आदि आप माँ शक्ति की नेन, जब उनके नेन वहाँ पे गिरे थे, तो वहाँ से मतलब माँ तारा का उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति हुई थी, माँ तारा की। अच्छा, माता की माता के आंखों, नैन गिरे माँ थे। सती के नैनों देखिए, की हाँ, इस बात को समझिएगा कि तारा हम किसे कहते हैं। आंखों का तारा, तारा जो चमकता है, काफी देखिए, सारी। हर चीज़ में ना मतलब ये चीज़ ऐसी है कि आपको खुद ही आपके सवाल का जवाब मिल जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान लगाने की कोशिश करो। सही। इनकी उत्पत्ति जो है वो ऐसे हुई थी, माँ तारा की। और वही पाँव के नीचे शिव शंभू को लिए हुए, ऊपर ये महाकाली की तरह रुद्र रूप में खड़ी हुई है, अच्छा, माँ तारा माँ तारा। इनकी है। तो तो अगर लोग ये दोनों छवि को देखेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि ये काली है। नहीं, उनका फ़र्क है, एक फ़र्क क्या, देखिए ये मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि जिससे आम बंदा जो होगा ना, वो इसको ध्यान नहीं कर सकेगा कि फ़र्क अच्छा, क्या है। फ़र्क बॉडी में ही है, और दोनों नंग अवस्था में खड़ी हुई है। मैंने ये तो देखा है माता काली का, जो मैंने छवि देखी है तो। फ़र्क ये है माँ तारा और महाकाली के बीच, कि माँ तारा का जो पेट है ना, वो थोड़ा मट्टी की तरह बाहर है। अच्छा, ये रियलिटी है, ये फ़र्क है। सेम इज एट इज इट वजह। एक, जो उनकी मतलब जो उनकी शक्ति जो बाहर आई थी, उसमें मतलब ऐसे ही था। अगर आप फ़र्क ढूंढना चाहोगे तो मतलब आपको फ़र्क नहीं मिलेगा ना। क्योंकि सेम, सब कुछ सेम है। सेम शिव है भी ना, पैरों के नीचे है बिल्कुल। महादेव, और ये और सब। वही 4 हाथ, कृष्ण मनन का, जीवाबार, हाँ। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ना, मतलब उनका एक वो कह लो कि क्या कहते हैं, उनका मूरत जो है उनकी ऐसी है। सेम काली की तरह। हाँ, लेकिन ये एक फर्क है। फ़र्क है। और एक मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि 10 महाविद्याओं की बहुत सी ऐसी मतलब कि ना गुप्त रहस्य भी है, जो जिसको बयान हम नहीं कर सकते। फिर वो तांत्रिक वे पे और तामसिक वे पे आ जाता है। अच्छा,
फिर किसी के देखे, किसी को कैसा लगे, किसी को कैसा नहीं लगा। हम नहीं चाहते कि किसी की देखे, किसी की विद्याओं को ना, मतलब हम किसी की ठेस निंदा पहुंचाए। करें या हम, हाँ, ठेस ऐसी कोई पहुंचाए। बोले कि देखो इन्होंने अपने पॉडकास्ट के जरिए हमें मतलब क्योंकि कि नीचा दिखाने की कोशिश मैं जहाँ तक मैंने सुन रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तो तांत्रिक विद्या सात्विक तो है, लेकिन जहाँ तामसिक की बात आती है तो वहाँ एक भोग जैसी चीज भी बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाती की। जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। भोग खेलों के बलि, है। यही बात आती है। देखिए, तामसिक में जो है ना, वो इंसान की भी बलि की जाती है। जीव, जानवर और परिंदे, ये तो है ही है, सही। ठीक है, इंसानों की भी बलि की जाती है। इस वजह से ये थोड़ा सा हटके है। हटकर है। अगर आप बात करेंगे तंत्र की, तो मैं बोलता हूँ कि इससे बड़ा सच इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्योंकि तंत्र किसी तांत्रिक ने या किसी हठोरी ने या किसी साधु ने या किसी कपाली ने या किसी नागा साधु ने नहीं निकाला। तंत्र आप खुद महादेव से निकला है। सत्य है। फर्क तो पड़ता है, ठीक है। हम तामसिक पे देखिए, इसकी भी 6 तरह की तामसिक की क्रिया होती अच्छा, है, ठीक है। 6 प्रकार की। 6 प्रकार की होती है, जिसमें कह लो कि एक अभी जो बड़ा ट्रेंड पे चल रहा होता है वो है वशीकरण। वशीकरण। सही है। अगर अब इसमें आप जाते हो तो फिर इसमें वही बात आ जाती है कि बलि का भाव देना पड़ेगा और इसमें शमशानों की, मसाणों की क्रियाएं करनी पड़ेगी। और मतलब वही कि आप इसमें घुस गए ना, तो फिर आप एक कह लो कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। मैं तो साफ बोलता हूँ, तो बात बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन क्लियर जो बात है। सही। सात्विक तरीके से अगर आप तंत्र को इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, अगर आप भक्ति करते हो, तो बहुत अच्छा है। तंत्र कोई बुरा नहीं है, बुरा बनाने वाले हैं लोगों ने ही खराब कर लोगों ने दिया। खराब किया। आप देखिए, आप बड़े बड़े साधु संतों से या बड़े बड़े तांत्रिक ले लें, आप उनसे पूछे, वो आपको खुद मतलब कि ये आपको प्रेफर करेंगे कि भाई इस चीज़ में मत जाओ, ये आपके काम, ये आपके बस की बात की, ये आपके बस की बात नहीं है, ये आपके काम की बात नहीं है, आप नहीं जाओ। आप एक मैरिड पर्सन हो, आप अपना घर बार छोड़ोगे, आप अपनी फैमिली छोड़ोगे? कौन छोड़ता है? कोई भी नहीं। कोई नहीं। कुछ जब ऐसे आप हैं। इस चीज़ में जब आप इंटर हो जाते हो ना, आपको हर चीज़ छोड़नी पड़ती है। अच्छा, मारण क्रिया के बारे में थोड़ा सा बताएं। मारण क्रिया बहुत सी तरह की होती है। थोड़ा सा कुछ। मारण क्रिया तो मतलब बहुत सी तरह की होती है। देखिए, आप किस वे पे बात करना चाह रहे हैं मारण क्रिया की? अगर मैं आपको बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या मारण क्रिया बताएं, तो तामसिक वे पे बताऊं या मतलब कि एक मारण क्रिया तामसिक वे बताऊं? में बताएं, क्योंकि तकरीबन मारण क्रिया इस 10 महाविद्याओं से तकरीबन की जाती है। नहीं 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 नहीं, देखिए, देखिए यही तो है, यही तो अच्छा। गलती है। देखिए, लोग कहते हैं यही तो कि गलती है। हमने नहीं ये नहीं सिद्ध किया, अब नहीं हम नहीं ये नहीं, काम कर सकते हैं। देखिए 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 देखिए, यही तो गलती है कि सनातन धर्म को आप किस वे पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मारण क्रिया हमारी देवियाँ करेगी। मैं यही तो देखिए, पूछना ये चाहता बात सच है कि ज़िंदगी मौत देने वाली वही देवी है, हूँ। वही। वही देव है। लेकिन ये थोड़ी कि आप किसी पे वार कर रहे हो या आप किसी पे मतलब कि कोई क्रिया करवा रहे हो तो वो देवियाँ करेगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें यक्षिणियों का काम, पिशाचिनियों का काम, भूतों का काम, इसमें जो होता है मारण क्रिया के बेस पे, अगर आपने किसी मतलब बोलते हैं ना नेगेटिव एंटिटी को अगर आपने सेट किया हुआ है ना, वो आपका ये काम करेगी, अच्छा। देवियाँ नहीं करेगी। हम जिसे कहते हैं पितर पक्ष, समझ गए ना? पितर पक्ष वो क्या है? पिंड क्रिया। पेन क्रिया ये वो, लेकिन वो है क्या? अगर हम देखें तो वो एक होता है ना युग, वो भूत युग में ही है ना, क्या है वो? लेकिन हम जैसा उन्हें चलाते हैं ना, वो चलते हैं। अगर हम उन्हें
सिद्ध करके अपने पास अगर आप उनसे उल्टे काम कराए या उन्हें उल्टी क्रियाओं में इस्तेमाल करें तो वो फिर क्या करेंगे, आपको उल्टा काम करेंगे। मारन क्रिया उनसे की जाती है, देवियों से नहीं। कभी भी देवी ये काम नहीं करेगी। लेकिन तो तांत्रिक तांत्रिक वे पे अगर आप तामसिक वे पे तामसिक अगर आप क्रिया करते हैं और उस पर अगर आप इनका इस्तेमाल करते तो बहुत से, देखिए देवी देवता 33 कोटि देवी देवता है ना, तो बहुत से देवी देवता ऐसे कि जो जैसा आपने स्थित किया ना वैसा वो काम करेंगे। अच्छा, जैसा आपने स्थित किया वैसा वो काम करेंगे। सही, समझ में बात को। समझ गया। अब हम जैसे बोलते हैं कि गणपति जी कितने मतलब के ज्ञान के और सिद्धि के दाता है, दाता है, दाता है ना। सिद्धि विनायक। वैसे ही मैं आपको एक बात बताऊं कि तांत्रिक वे पे भूतों के बादशाह गणपति। गणपति जी। अच्छा। जितने भूत प्रेत है ना ये गणपति के गुण हैं गुण है। जो उनके साथ रहते हैं। अच्छा, इनके साथ है। भूत प्रेत जो है ना उनकी उनकी इजाज़त बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। गणपति जी। जैसे हमारे देव कौन है, हमारे कुल देवता या महादेव, ईष्ट। कुछ भी हमारे ईष्ट देवता, ठीक है, इनके ये देव है। बहुत गहरी बात है ये आज। इनके ये देव है। क्योंकि देखिए हर हम हमारे सारे कार्य जो शुद्ध करने के लिए उत्पन्न करते हैं तो सबसे पहले चढ़ावा गणपति जी को देते गणपति जी हम सात्विक वे पे पूछते हैं उनको। सात्विक वे पे आप किसी भी देवी को उठा के पूछ ले, किसी भी देवता को उठा के पूछ ले, वो सात्विक काम करेंगे आपका। पूजा भक्ति जो हम डेली बेस पे करते हैं, पूजा भक्ति करते हैं ना सात्विक वे पे, मंत्र सात्विक वे का हम पढ़ते हैं, इनके मंत्र भी अलग होते हैं तामसिक के। तामसिक के। इनके मंत्र वो होते कि रुद्र मंत्र जो होते हैं ना, रुद्र मंत्र तो वो उनके मंत्रों में फट लगता है। अच्छा, जिसमें फट लग जाए ना वो मंत्र सात्विक मंत्र नहीं होता। बात को समझिए। बिल्कुल। मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने कहा कि मारन क्रिया में देवी का हाथ बहुत ही कम पाया जाता है, तो फिर माँ जो ये हम माता को बकरे दे रहे हैं और चढ़ावा दे रहे, जीव हत्या ही कर रहे हैं ना, तो फिर यहाँ पर माँ हमें क्यों नहीं रोक रही? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए ये प्रगति है, ठीक है, संसार है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जिसने आया है उसने जाना भी है। एक ये वो चल रहा है ना रूल, प्रगति जो है वो ऐसे चल रही है ना, जिसने आया है उसने जाना भी है, ठीक है। हम बलि बलि ये नहीं है कि आप जीव की ही बलि दें, बलि आप किसी भी प्रकार की दे सकते हैं। बलि का मतलब क्या होता है, चढ़ावा। चढ़ावा। आप कोई भी चीज़ चढ़ा सकते हैं। अच्छा, देखिए आपके अंदर कितनी बुराई है, कितना मेल है, आप इसे ख़त्म करके अगर आप बिल्कुल सात्विक तरीके से माँ के सामने खड़े हो जाते तो ये भी चढ़ावा है, ये भी बलि है। लेकिन बात जहाँ आती है कि जानवर की ही क्यों, बकरों की ही क्यों या भैंसों की ही क्यों, तो ये थोड़ा सा बात को समझे कि ये थोड़ा सा ना यूँ है कि हम आए हमें भी जाना है, कोई बहाना चाहिए हमें, कोई बहाना चाहिए। अगर यही चीज़ अपनी देव को दे दे, उसका जाने का बहाना बन गया, कह लो कि बलि भी चढ़ गई। अगर इनका जाने का ऐसे बहाना नहीं बनेगा और चीज़ें ऐसे ही अगर पैदा होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी तो ये दुनिया में इतनी जगह है रखने की, हम कहाँ रखेंगे, कहाँ जाएंगे ये चीज़। मतलब जिससे आया उससे जाना तो है ना, एक तरफ से ये बहाना भी है। लेकिन हमारे लोग जो है कि अपनी जीभ की टेस्ट के लिए अगर ये चढ़ावा दे दे तो फिर वो गलत है। और हमेशा मेरी एक बात याद रखना कि बलि महाकाली के अलावा किसी की भी नहीं। लेकिन वहाँ मैंने सुना कि माता कामाख्या को तो डेली बलि माँ कामाख्या कौन है, वो तो है ही तंत्र की देवी ना, वहाँ तो होता ही यही है, वो तो है ही तंत्र की देवी। वो 10 महाविद्याओं में से प्रकट हुई है ना, उनकी उत्पत्ति वहीं से हुई, माँ तारा से हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और माँ तारा का भी हमने हमने रिसेंटली सुना था कि जो 4 देवियाँ हैं
उन्हें जीव हत्या देनी लाजिम है, बलि देनी है, बकरे की हो या मुर्गी की हो। देखिए मुझे इन 4 देवियों के बारे में ये मैंने थोड़ा-सा पढ़ा भी था और सुना भी था। माता काली, माता तारा, माता कामाख्या और माँ छिन्नमस्तिका। आप देखिए थोड़ा-सा बताएँ इसके देखिए बारे मैं में? आपको बताता हूँ। देखिए बलि देना अगर आप बोल रहे हो ज़रूरी है, तो आप पहले उनकी किस वे पे पूजा कर रहे हैं, आप किस वे पे उनकी भक्ति कर रहे हैं। अगर आपने उन मंत्रों पे, उन विद्याओं पे अगर आप उनकी भक्ति कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं ज़रूरी पड़ जाता है। हम यहाँ पे जो, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हम जो यहाँ पे करते हैं क्या करते हैं, हम लोग तांत्रिक विद्या करते हैं। क्या करते हैं, हमारे जो ये जो लोग खेल रहे होते, तो ये जो बलियाँ दे रहे होते, ये सात्विक ही है ना। आज तक आपने किसी तांत्रिक को कराची में देखा है? अब तक तो नहीं, लेकिन हम तो इसे ही तांत्रिक मानते हैं। यही यही तांत्रिक बने हुए। भाई पहले तांत्रिक का मतलब तो समझो कि तांत्रिक है क्या, अघोर है क्या, कपाली है क्या। आप पहले इनका नागा साधु है क्या, आप इनका मतलब तो समझो। आपको इनका मतलब ही नहीं पता फिर आप तांत्रिक बनेंगे। आप किस वे पे उनको पूज रहे हो। अगर आपकी अगर आपको ये मतलब देना कंपलसरी है, तो आप फिर दोगे उनको। क्योंकि अगर देखिए, अगर आप उनकी विद्या ऐसी कर रहे हो कि आपको ये बलि देना ज़रूरी है, वरना उसके अलावा आपकी ये विद्या पूरी नहीं होगी, आपकी ये सिद्धि सिद्ध नहीं होगी, आपकी साधना अधूरी रह जाएगी, तो फिर आपको ये देना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये थोड़ी कि अपनी जीभ के टेस्ट के लिए माता को बकरा चढ़ा रहे हो पूरा पूरा, ये नहीं है, ये कहीं नहीं है। इंडिया में आप इस तरह नहीं करते। अच्छा। और इंडिया में मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर ये तांत्रिक जो है, अगर ये बलियाँ देते भी है ना, तो ये सबके सामने नहीं देते। अच्छा। इनकी अलग से एक जगह बनी हुई है जहाँ ये बैठ के साधनाएँ विद्याएँ करते हैं। आप अगर इंडिया में कभी जाओ ना, तो आप ये ज़रूर देखना कि आपको रोडों पे अघोरी, साधु, कपाली ये आपको नज़र आ जाएंगे चलते फिरते। लेकिन आपको ये तांत्रिक नज़र नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये गुप्त ही रहते हैं। फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क है, फ़र्क है। क्या फ़र्क है? मतलब देखिए काम का फ़र्क है या लिबास का फ़र्क है नहीं या? नहीं, देखिए लिबास, देखिए एक बात, मैं आपको एक बात बताऊं, बात को समझना कि तांत्रिक जो है ना, वो कोई एक आम बंदा भी नज़र आ जाएगा, एक आम रास्ता में आप उसको पहचान नहीं पाओगे। तंत्र का मतलब क्या होता है? तंत्र जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? अपने तन को ताड़ना, तन, इसको ताड़ना। सर, और लोगों ने तांत्रिक को, तंत्र को क्या बना दिया? तामसिक बना दी। तामसिक बना दिया। क्योंकि इन्होंने सिर्फ तामसिक क्रिया ही देखी और सीखी। हम कराची के रोडों पे चल रहे होते हैं, रोडों पे क्या लिखा, दीवारों पे क्या लिखा हुआ होता है? वो बंगाली जितने भी है बाबा, सारे मसलों का हल। सारे मसलों का हल। क्या कर रही है? तामसिक काम। और तामसिक काम मैंने आपको बताया कि कैसे होता है, किसको सिद्ध करने से होता है। सही। देवी को सिद्ध करने से कभी भी तामसिक काम नहीं होता, नहीं होता। तंत्र में फिर उसके बाद आता है अघोरी। अघोरी तो कह लो कि अपनी मस्ती में धुन लेने वाला, अपनी मस्ती में धुन लेने वाला। सिर्फ हमारे परमात्मा है ना, उनके साथ उनका लिंक होता है। लिंग होना। अघोर घोर, जो अपनी मस्ती में बिल्कुल मस्त हो जाए और दुनियादारी ये वो किसी से बिल्कुल परे। वो आपको हमेशा देखना, वो भभूति में बिल्कुल डूब हुए हुए और आपको अपनी मस्ती में मस्त हुए हुए, और 24 घंटे मतलब मालाएं करते हुए या महादेव से लिंग में आपको ऐसे ही मिलेंगे वो। लेकिन उनको उनके उनको मतलब एक छेड़ना भी ना कोई आसान बात नहीं। वो ऐसी चीज़ है कि अगर उसने आपको बद्दुआ दे दी, दुआ दे दी, तो आपका बेड़ा पार। बेड़ा पार है, नहीं तो फिर आपकी नहीं दरिए में। उसके बाद आ जाता है फिर कपाली। कपाल का मतलब क्या समझ गए होंगे?
मुंडी, हम्म, ये उस पर चिड़ियाया करते और ये शमशान मसान, इनका बसेरा यही होता है। इनका ताल्लुक सिर्फ उसी के साथ, सही। वो उसी में रहते और उसी में अपना भोजन ग्रहण करना, उसी में जल को ग्रहण करना और उसी पे काम करना, उसी के साथ सोना बैठना, जो भी है उसी में लगे रहते हैं। इनके लिए दिन दुनिया कुछ भी नहीं, बस वही है। फिर नागा साधु आ जाते हैं। नागा साधु जो बिल्कुल नग नग्न अवस्था। उसमें रहते हैं, बिल्कुल परे हर चीज़ से। इनके लिए तो मतलब ऐसा है कि इनको अगर आप कुछ बोल भी दो तो ये हर हर शंभू, चलो, इनको कुछ है ही नहीं, बिल्कुल हर चीज़ से परे ही। हमने हम हमारी पुस्तक से रिलेटेड बात करते कि अगर हम हमारी किताब उठाते हैं भगवत गीता, तो वहाँ कहीं इस चीज़ के बारे में कहीं खुलासा नहीं दिया है। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, भगवत गीता में तो भगवान ने अपनी लीला ही मतलब कि ज्ञान की गई है। और भगवत गीता तो देखिए, अगर हम इस चीज़ से अगर थोड़ा सा परे रखें तो वो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आपको पता है वो हमारी होली बुक है, ठीक है, और वो बिल्कुल ही इनसे थोड़ी सी अलग हट के नहीं, ही है। जैसे कि हमारे तंत्र विद्या हमारी लाइफ के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। जैसे मैं आपको बता अगर रहा लोग कहते हैं कि तंत्र भी, आप जैसे डेली में हमारे पॉडकास्ट में एक आए थे बड़े हमारे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने कहा कि तंत्र जो बेसिकली है ना, वो आपकी डेली लाइफ की रूटीन है। आप सही डेली लाइफ में दिया जला रहे हो, आप सही चल फिर रहे हो, ये आप सही तंत्र कर रहे हो। सही सही बोला। तो देखिए, मैं इस वजह से ये बात पूछना चाह रहा देखिए आप मैं आपको एक बात बताऊं कि तंत्र, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि तंत्र वही है, एक भक्ति मार्ग है। तंत्र एक भक्ति मार्ग है। हम अपने तन को ताड़ रहे हैं ना, मतलब हम अपने तन को आगे लेके जा रहे हैं उस ईश्वर को, उस उनको हम ये जो है अपना तंत्र उनको दे रहे हैं, हम अपना तन जो है उनके आगे हूँ, अर्पित कर रहे हो। अर्पित कर रहे हैं, ठीक है। तो तंत्र बुरा नहीं है, चलाने वाले बुरे। तंत्र बुरा नहीं है, इसको मतलब लेके चलने वाले और इससे काम लेने वाले ये बुरे हैं। तंत्र बुरा नहीं है, तंत्र बुरा नहीं है। आप किसी से भी पूछ ले, आपकी कहीं देख ले पढ़ ले, आपको यही मतलब बोला जाएगा कि आप जो है अपनी जो भक्ति मार्ग जो आप डेली बेसिस पे करते हैं ना, वो तंत्र ही है, वो तंत्र सच है, अच्छा। तंत्र ही सत्य है। क्योंकि तंत्र आप स्वयं महादेव से निकली हुई चीज़ है, निकली हुई चीज़ है। उनके मुख से निकली हुई चीज़ है ये, तो ये बुरा कैसे हो सकता है? इनको यूज़ करने वाले बुरे हैं। सत्य बात है। क्योंकि हर एक चीज़ का ना, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मेल का फीमेल है, ऐसे हर एक चीज़ का ना, अगर आप तंत्र में भी मतलब देख लेना तो इसमें भी ना दो एक वो आ जाती है, एक सात्विक और एक तामसिक। हम जो आप बोल रहे हैं ना डेली बेस पे जो हम ये कर रहे हैं, ये सात्विक में आ जाती है, वो तामसिक में चली जाती है, तामसिक में चली जाती है, सही। ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। हम सात्विक चीज़ से ही अगर हम लेके इसको चलते रहे तो बहुत अच्छा है। तंत्र भगवान को याद करना है ना, उनसे ही मेल मिलाप करना है ना, ठीक है? आप लेकिन अपने आप बारे इस में चीज़ थोड़ा में सा हमें नहीं। बताएं कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि आपने मतलब अब तक किन किन चीज़ों को प्राप्त किया है या सिद्ध किया है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे लिए मेरी कुल देवी सबसे बड़ी है। इसके अलावा मैं किसी को भी, सबकी करता हूँ, पूजा भक्ति सबकी करता हूँ, सबको मानता हूँ, लेकिन मेरे लिए मेरी कुल देवी बहुत बड़ी है। मैं उनकी सेवा भक्ति करता हूँ और मेरे इष्ट देवता काल भैरव, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं उनकी जो है सिद्धि और उनके बारे में मतलब कि लोग के ज्ञान लेना, ज्ञान देना, और मैं इसी चीज़ को चलता हूँ, इनका मतलब मंत्र का जाप करना, इसी चीज़ को लेकर मुझे। कभी कोई ऐसा पाला पड़ा है, कोई ऐसी शक्ति से जो ऐसी तामसिक हो ज़्यादा और आपको, जैसे होता है ना, हमें अमूमन टकराव हो जाता है कभी ना कभी, इंसान की लाइफ में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। हम सोचते हैं कि
कर्म कष्टी है, लेकिन होता कुछ और प्रॉब्लम है। एक वाक़या ऐसा हुआ था जो कि करीबी जैसे लोग हैं उन्हीं का ही मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि एक कन्या थी, 16-17 साल की उम्र होगी, जवान, ठीक है। तो ऐसा हो गया कि वो कहीं से टकराव किस चीज़ का हो गया। अच्छा। अब वो एक बार हुआ, हम लोग ने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार हुआ, इग्नोर कर दिया। मतलब कि उनका जागृत होना, बार बार। हम समझते थे कि ये इसकी नादानी है, हाँ, बच्ची है, नादानी कर रही होगी। सही। आपको पता है ना, लड़कियों की एक्टिंग कुछ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अब वही कहना, हमने बोला इग्नोर कर दिया। थर्ड टाइम हुआ तो वो थोड़ा सा ओवर हो गया, मतलब कि छलांगे मारना, मतलब हंसना, रोना। और उस हंसी में वो चीज़ थी जो हम ड्रामों में देखते हैं ना, हाँ, जैसे ये चीज़ें हंस रही होती है, एक अलग सी आवाज़ आती है लाइक दिस, ऐसी हंसी थी उसकी। ऐसे तो नॉर्मल इंसान नहीं हंस सकता। अच्छा भाई, बैठ गए भाई, माता का नाम लिया, पूछा भाई कौन है, कोई जवाब नहीं। फिर पूछा कौन है भाई, मैं इसे लेने आई हूँ। क्यों भाई, इसने क्या कर दिया, बस मैं इसे लेने आई हूँ। अरे भाई, किसी ने भेजा, किसी ने कुछ किया, या इसने कुछ कर दिया? नहीं, अच्छी लग गई। अच्छा। अच्छा भाई, हमने बोला चलो ऐसा होगा। खैर, बैठे, क्रियाएं की, बात की, एक दिन गुजर गया, शांत हो गई। 2 दिन गुजर गए, शांत हो गई। तीसरे दिन फिर वो कन्या थी, उसको हॉस्पिटल लेके गए। बोले भाई, ये इसका तो मतलब कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो अंदर से खत्म हो रही। सीरियस हो गई। ओ भाई, अभी तो शांत किया था, हमें तो ये शायद निकल गई, लेकिन वो तो उसको निकल गई थी। ओहो। फिर बिठाया, लड़की की हालत बिल्कुल ऐसे करती है। बैठे बिठाया भाई, किया भाई, क्रिया की। फिर बोला भाई अब, बोले लेके ही जाऊंगी, बीच में आइए मेरे। फिर हमने बिठा के उसको उस तरीके से बात की कि भाई देखिए, इस चीज़ को मैं बोलता हूँ कि जितना प्यार से हैंडल करोगे ना, उतना आपके लिए अच्छा है। अगर आपने इनको ये दिखा दिया कि भाई मैं इसका भक्त हूँ, मेरे अंदर यह आता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते इनका। अच्छा। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता है जो आपके अंदर है, अगर उसने कोई ऐसी सीधी शादी की हो, उस पर किसी कहा तो फिर आप क्या कर लोगे? देखो, वो दुनिया में घूम रही है ना, क्योंकि उसकी कोई क्रिया ही नहीं हुई, तो वो घूम रही है। अगर क्रिया होती तो ये ऊपर होती, सही। वो भी घूम रही है ना, तो वो क्या हल्की होगी? उसको ऐसा कैसे, उसको इतने कितने टकरते होंगे, वो हल्की होगी क्या? ये सिर्फ मोक्ष की भूखी होती है। जहाँ आपने प्यार से बात कर ली ना इनसे कि आपको चाहिए क्या है, आपको क्या चाहिए, हमारे वाले कलेजे में उतार देते, नींबू में उतार देते, अंडों में उतार देते, मिर्चों में उतार देते, नींबू में उतार देते। आपको क्या लगता है उतर गई? तो नहीं भाई, अगर करवाना ही है ना इनका, तो इनका मोक्ष करवाओ, ताकि हमारे में से तो निकल जाएगी, किसी दूसरे को तो परेशान ना करे। अगर जब काम कर रहे हो तो कोई अच्छा ही काम करो। फिर हमने उसको बिठाया भाई, मैंने तो एक ही बात बोली, बोला भाई तू बोल तो हम तेरा मोक्ष करवा देते, सही। फिर यही करनी है ना? बोले नहीं, बराबर लेके जाना है। अच्छा भाई, मेरे अपने घर पर स्थान बना हुआ है फिर उसी का,
जहाँ हम पहले रहते थे ना, जिस घर में, उस घर में स्थान था अच्छा, किसका स्थान? भैरू बाबा का। भैरव बाबा। भैरू बाबा का और महाकाली का। और आप यकीन करोगे वो मुझे गॉड गिफ्ट मिला था, अच्छा। क्योंकि जो हमसे पहले रहते थे ना, उन्होंने वहाँ पे स्थापना कर दी थी इनकी। इनकी। तो एक स्थापना की भी जगह वो हटती है, आप कुछ भी कर लो, सही। जब तक आप उसकी क्रिया नहीं करोगे वो नहीं हटेगी। सही। हम जब उस घर में रहने गए तो, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2011-2012 की, हम जब उस घर में रहने गए ना, तो हमें इस चीज़ों ने तंग किया, ये शक्तियाँ होती। ये शक्तियों ने। अच्छा, ये भी तंग करते हैं? नहीं मतलब तंग ऐसे करना कि देखिए अब जागृत, जैसे, हाँ, जागृत होना अब चाहते हैं। जैसे एक वहाँ पे स्थापना हो चुकी है, अब वहाँ पे हम जाके अगर अपना वो लगा दे, मतलब अपनी कुल देवी को बिठा दे, और हम उनको पूज ही नहीं रहे, तो वो तो हमें एक इंडिकेटर तो देगी ना कि सही। भाई मैं भी यहाँ हूँ, मुझे भी तो पूजो। सही। हमें तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, और उस टाइम पे तो हम लोग छोटे छोटे थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। और मेरे जो फादर है वो तो इन चीज़ों में है ही नहीं, वो डिवोटी है, उनको सही। सिर्फ हरि श्री नाम। कृष्ण से, हाँ जी। तो हमें तो पता ही नहीं था। जो मेरी मम्मा थी ना, उनकी तबीयत जो ना वो अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन रहती थी। एक दिन ऐसा वो कि सीरियस हो गई, तो हमने बोला यार अचानक से इस तरह तो नहीं हो सकता ना, मतलब कोई ना कोई तो ऐसा रीज़न होता है ना हो अपनों सकता में, कि अपन बोलते हैं कि भाई देख यार कोई भेटाना तो मसलो नहीं, है। कोई देवनो तो मसलो, कोई सिकोतरनो तो मसलो नहीं, हाँ, ऐसा है, बिल्कुल। ऐसा होता है ना। तो हमने भी वही किया। मेरे एक रिश्ते में मामू लगते, वो थोड़ा सा इन चीज़ों में है, तो मम्मा ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो है आपके घर में ऐसी ऐसी चीज़ों का वास है, तो आपको जो है इस चीज़ को मत कुछ नहीं करो, एक दो अगरबत्ती लगा दो, ठीक है, अच्छा। यही करना होता है और क्या करना होता है। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे इंटरेस्ट था, रुचि आ गई। मुझे इंटरेस्ट था भैरू जी को प्राप्त करने में मुझे इंटरेस्ट था, बहुत छोटी उम्र से था। क्योंकि जब रेंचोलेन पाड़े में जब बाड़ियाँ निकलती थी ना, तो वहाँ पे पूरे पाड़े में भैरू बाबा खेलते जाते थे, शायद आपने देखा होगा। हाँ। तो हम छोटी उम्र से उसको देखते थे, और देखते हुए अभी तक आ रहे। तो मुझे ना वहीं से इंटरेस्ट हुआ, मैंने बोला यार इनको प्राप्त करना है, कुछ भी करना है। सही। फिर वो एक वो बोलते हैं ना कि इस चीज़ में देखो, अगर आपको शौक है ना, तो फिर वो आपको चीज़ मिल ही जाती है। आसानी से प्राप्त हो जाती। देखो अगर आपको शौक है ना, तो आप उसके लिए कुछ भी करोगे, सही। आप हर चीज़ करोगे। हमें भी शौक था, सही। मुझे ये गिफ्ट मिल गया, मैंने चलो क्या पता कि यही मेरी एक तरफ से लाइन हो, सही। यही मुझे मिलना हो, ठीक। और यहीं से मेरी स्टार्टिंग हो। मैंने सेवा भक्ति स्टार्ट कर दी, मैं करता गया, बाबा के नाम की मैं अगरबत्ती करता गया, करता गया, करता गया, करता गया, करता गया। ऐसे 6-7 साल गुजर गए। फिर मैंने गुरु रवि साईं, मैंने उनकी मैं शरण में गया 2016 में। तब उनके पिता श्री गुरु मंगा साईं भी जिंदा थे अच्छा। जी। तो मैं उनकी शरण में गया, और उनको मैं देखता गया, और वहाँ पे मैंने जो है इन चीज़ों को सीखने की कोशिश की थी, ठीक है, कि मतलब इस फील्ड में घुसने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है, किस किस चीज़ का आह्वान करना पड़ता है। लेकिन फिर ये हुआ कि जब मेरे घर पे जब था ना, तो मैं थोड़ा सा उसमें था, यार ये सब तो मेरे घर में है, मैं मेरे घर में भी कर सकता हूँ। लेकिन इस फील्ड में ये फील्ड ऐसी है कि आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। आपको देव तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो फिर सिद्धि विधि वो आपको प्राप्त नहीं होगी। मैं इस अमूमन फील्ड यही में कहता हूँ आपका गुरु होना बहुत कि ज़रूरी गुरु है। लाज़मी किसी भी चीज़ के लिए। तो फिर जब मुझे 2018 में सदर में हमारा मठ है, बड़ा मतलब कि बड़ा मंदिर जो है वो है, तो हम लोग वहाँ पे सब बैठे हुए थे। हमारे मतलब कि वो जो नोवी की जो न्यास होती है, माता के जो निवेद होते हैं वो हो रहे थे। तो एक मैं सिंपल तरीके से बैठा हुआ था,
बैठे बैठे अचानक से पवन आया। अच्छा। पवन आया तो सबने बोला कि देख लेते क्या है। मैं गिर गया, सिर्फ पवन आया, मैं गिर गया, लेकिन मैं होश में था कि हुआ क्या मेरे साथ। मैंने किसी को वो करने की कोशिश नहीं की। फिर पवन आया। जब फिर पवन आया ना, तो फिर ऐसा पवन आया कि पता चला कि कुछ है। घर वालों ने फिर खुलासा किया, हर चीज़ की पता लगाया। सब घर के मेरे बड़े बैठे हुए थे, उन्होंने पता लगाया कि देव थे। लेकिन उसके बाद से फिर मैंने अपनी गुरु शरण जो है वो लेना स्टार्ट की। और लेकिन मैं अभी तक ऐसी सिद्धियां जो है ना मैंने प्राप्त नहीं की जिसकी वजह से मेरे को किसी और वे पे जाना पड़ा। बस जो गॉड गिफ्टेड है वो सात्विक हूँ, सात्विक चलता हूँ और मैं सात्विक ही रहना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी कुल देवी से बड़ा कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये तो मानने लायक है। उससे बड़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर वो बोलेगी ये गलत है तो मैं ये भी छोड़ दूंगा, तो उनसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है ना। कुछ भी नहीं। और जिसने अपनी कुल देवी को रिझा लिया ना, सारी सिद्धियाँ जगत जीत लिया। सबसे पहले देखे मैं आपको एक बात बताऊं कि तो मैं आपको जो पहले बात बता रहा था कि हमारे घर में जो है वो स्थान था, ठीक है। जब उस लड़की को जब वो जो चीज़ को जब हमने बताने की कोशिश की, उसको बोलने की कोशिश की, तो वो नहीं मान रही थी, जाने के लिए तैयार नहीं। जाने के लिए तैयार नहीं थी। हमारे अलावा भी वहाँ पे बहुत से लोग आ गए थे, लोगों को दिखाया, सबको बताया, वो चीज़ नहीं जा रही थी। अब करना क्या है भाई? बोला कि भाई अब कोई बोल रहा किसी ने किया हुआ, अब कोई बोल रहा टकराव हो गया। मतलब कि जितने लोग मिल रहे थे उतनी बातें हो रही थी। सही। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं बड़े बोल नहीं बोलता, मैं तौबा करता हूँ। मैंने अपने देव के आगे एक अर्जी रखी और मैं उस नारी को, उस कन्या को 10 दिन के लिए मैं अपने घर पे लेके आया। मैं अपने घर पे लेके आया, वो बहुत क्लोज हमारे रिश्तेदार ही थे। मैं अपने घर पे लेके आया और मैंने बोला तुम 10 दिन यहाँ रहो और सेवा करो, फिर देखो आपको क्या रिजल्ट मिलता है। कुछ मत करो, छोड़ दो। मेरे घर पे भगवान की भी छवि लगी हुई है, लड्डू गोपाल है मेरे घर में। मेरे घर में मेरी कुल देवी भी है। मेरे घर में मेरा गुरु जी का स्थान भी बना हुआ है। जिस घर में हम पहले थे, इस घर में अभी मैंने स्थापना नहीं। सही। तो वहाँ वो रही 10 दिन वो उसके इष्ट देव महादेव थे। वो महादेव को बहुत प्रेम करती थी। जब वो इस सूरत हाल में थी ना, तो उसने महादेव से मतलब बात करना या उनकी मतलब कि भक्ति करना बिल्कुल छोड़ दिया था। मैं इसको ऊपर लेके आ गया। मैंने बोला कि बस कुछ मत करो और मंडे का दिन आए, उपवास करो और महादेव की भक्ति में लीन रहो और संध्या करो और एक टाइम बैठ के ना अपनी अपनी कुल देवी, अपने इष्ट की माला करो। फिर आप देखो कि ये कैसे सही होगा। सही। जो चीज़ इतनी मुश्किल हो रही थी ना, उन 10 दिन के बाद जो 11वां दिन था, जब उसके माँ बाप लेने के लिए आए ना, तब उन्होंने उसका चेहरा देखा और बोला कि भाई फर्क है। मेरी जो अर्जी थी ना वो मेरी कुल देवी पे थी, मेरे इष्ट पे थी। सही। देखो भरोसे से बड़ी जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा। वो आपको कहाँ तक लेके जाता है। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप एक बोलते हैं ना कि पत्थर में भी अगर आप भरोसा करते हो ना, तो उसमें आपको भगवान नजर आता है। तो भरोसा वही चीज़ है और मुझे मेरी देवी पे बहुत भरोसा है। नितिन भाई, थोड़ा सा मैं दोबारा से आपसे एक चीज़ पूछना चाह जी रहा हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं थोड़ा सा उस चीज़ में 10 महाविद्या को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। जी तो आप 10 महाविद्या के बारे में कुछ, 10 महाविद्या के नाम और उनकी जो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जो उनकी उत्पत्ति के बारे में या उनके
पर्चों के बारे में, चमत्कार के बारे में वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। देखिए 10 महाविद्या जो है वो स्टार्ट होती है महाकाली से। ठीक है, महाकाली के बारे में कौन नहीं जानता, महाकाली के बारे में तो सब हर कोई जानता। आदि पराशक्ति है माँ भवानी। 10 महाविद्याओं में जो माता की छवि और माता की जो मूर्त है वो इस प्रकार है कि शिव जी पे उनका वो खुद मतलब कि आप खुद जो है खड़ी भी है, आपके 4 हाथ है, एक हाथ में आपने खड़क लिया हुआ है, सही दूसरे हाथ में आपने वुड लिया हुआ है, लिया। तीसरे हाथ से आप आशीर्वाद का प्रतीक दे रही है, सबर का प्रतीक दे रही है, ओम का प्रतीक दे रही है, सही चौथे हाथ से आपने वरदान का प्रतीक दिया हुआ है। आप महाकाली है। और यही कहा जाता है कि ये जो 10 विद्याएं हैं ये महाकाली से ही आगे निकली है। अच्छा, महाकाली तो परा आदि शक्ति है ना। आप देखें ना, ब्रह्मा विष्णु महेश उतारे जिसकी आरती वो है महाकाली। कहते हैं कि जब महाकाली महाआदि शक्ति आपने जब 10 महाविद्याओं का रूप धारण किया था तो आप स्वयं महादेव भी इन्हें देवी के नाम से पुकारते थे या परा आदि शक्ति देवी, वो है महाकाली। महाकाल, सत्य बात। सही है, शुंभ शुंभ को मारने वाली महाकाली। सही है, फिर चंडी का रूप लेके माँ चामुंडा का चंड मुंड को मारने वाली महाकाली। सही है, मधु कटक को मारने वाली महाकाली, महिषासुर को मारने वाली महाकाली, वो है महाकाली। ये उनका उग्र रूप है, जो 10 महाविद्याओं में आता है, ये इनका उग्र रूप है। और कहा जाता है कि ये कृष्णा वन में महाकाली का जो है वो इन दोनों में सेम एटिज मतलब वो है कृष्ण काली, जो इनको कहा जाता है कि ये कृष्ण कृष्ण वन। क्योंकि देखिए कलयुग के जो हम देखें जो देवी और जो देवता है ना उनमें इनका वर्णन ज़्यादा किया जाता है। सही। हाँ देखिए, क्योंकि एक आखिरी रूप भी जो आना बाकी है कल की, वो भी आप देखिए महाकाली से बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर आपने कहीं उनकी फोटोज वगैरह या ऐसी कुछ उनकी कोई कथा नाम वगैरह से ही सुनी अगर हम होगी, देखें तो वो नाम भी कल की, तो महाकाली तो बिल्कुल कलयुग की देवी है। फिर उसके बाद जो है वो माँ तारा का सिमरन हुआ जाता है, सेम एज इट इज़ माँ काली की तरह। बस उनका ये है कि उनका जो पेट है वो थोड़ा से मटके की शेप में, तो इस वजह से उनका जो ये अंतर वो हो जाता है कि ये माँ तारा है। डिफरेंस पैदा और मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि वेस्ट बंगाल में जो है वीर भूमि के करीब माँ के नेत्र गिरे थे, तो वहाँ से माँ तारा की उत्पत्ति की गई। फिर तीसरे में आती है त्रिपुरा सुंदरी। कहा जाता है कि 16 तरह के जो 16 प्रकार की जो वायु है उससे माँ त्रिपुरा सुंदरी को समर्पित किया जाता है। सही है, त्रिपुरा यूं के त्रिपुरा में जो है माँ की उत्पत्ति हुई थी त्रिपुरा में। त्रिपुरा, ठीक है, और सुंदरी का मतलब इस्तेमाल इसलिए किया जाता है नाम का कि ये इनकी 16 साल की वायु है। माँ त्रिपुरा सुंदरी की 16 साल की वायु, इस वजह से ये इनका नाम सुंदरी दिया जाता है। और इनको ललिता और राजेश्वरी के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर आ जाती है माँ बगलामुखी। सुंदर से माँ का छवि, सुंदर सी माँ की लीला, और माँ जो है कि विजय और निधर की देवी है जो आपको युद्ध में विजय प्राप्त करती है। और माँ जो है वो एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठी हुई है और बगला उनके साथ है, बगला पता होगा आपको। और ये है कि साथ में राक्षस उनका जो है वो माँ का कह लो कि सिंहासन जो हो है ना, क्या करते हैं अपना मेक ओवर टाइप को क्या क्या कहा जाता है, अपना आचरण, आचरण, माँ का आचरण करता है वो। ठीक है, ये माँ बगलामुखी का कि वो विजय की देवी है, विजय और निधर की देवी है। ऐसे फिर माँ भैरवी आ जाती है। माँ भैरवी जो है वो उनकी वो शक्ति है कि 1000 सूरज
लाल कलर के उनका नेत्र है और लाल कलर की उनकी मतलब भुजाएं और वो रुग्र रूप में और वो क्रोधित रूप में ही रहती है माँ भैरवी। कहा जाता है कि माँ भैरवी जो है वो डिस्ट्रक्शन की देवी है। उनके बॉडी अवस्था पे 3 जगहों पे मुंडों की माला है, इनकी भुजाओं पे, दूसरा गले में, तीसरा कमर में। और ये भुजाओं की माला यूँ है कि ये डिस्ट्रक्शन की देवी है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, हम महेश को क्या कहते हैं? द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ऐसे ही ये भैरवी माता देवी ऑफ डिस्ट्रक्शन है। सब उसके नाश बाद कर देना। जी, ये माँ भैरवी जो है 10 महाविद्याओं में मतलब इनको ये प्राप्ति हुई है। उसके बाद आती है माँ भुवनेश्वरी। माँ भुवनेश्वरी ये जो भुवन है पूरा ब्रह्मांड, इसकी देवी। और ईश्वरी का मतलब इसको संभालने वाला, इस ब्रह्मांड को संभालने वाला, वो माँ भुवनेश्वरी का कर्तव्य और उनका कार्य है। फिर आ जाती है माता मातंगी, खूबसूरत सी देवी, गले में फूलों की माला ली हुई है। और इनका भी कृष्णा मन से जो है इनका भी ताल्लुक है, क्योंकि ये भी 4 हाथों वाली और मातंगी इनका निखार है, 7 कलरों वाली, मतलब कि इनकी भुजाएं और बड़ा अद्भुत इनकी मूरत है। और ये भी मतलब कि एक सिंहासन पे बैठी भी है माँ, और माँ जो है विजय की देवी है, ये भी सही है। फिर उसके बाद आ जाती है माँ धूमावती। माँ धूमावती की तो ऐसी कहानी है कि लोग ज़्यादा जब माँ धूमावती को देखते हैं ना तो माँ मसानी और इनके बीच में ना मतलब कि लोग जो है ना फ़र्क भूल जाते हैं। अच्छा, अगर आप देखोगे ना तो आप फ़र्क भूल जाओगे। सेम। सेम है, एज इट इज़। आप बोलोगे यार ये माँ मसानी, अगर आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊँ ना तो आप बोलोगे यार ये माँ मसानी है। अच्छा। क्योंकि माँ ने विधवाओं वाला जोक किया हुआ है, विधवाओं वाला बिल्कुल के रोक दिया हुआ सही। है। एक विद्या जो नारी होती है वो कैसी हो जाती है? सफ़ेद बिल्कुल। साड़ी में, बिल्कुल एक रोग लिए हुए, माँ धूमावती। कौवा इनका वाहन है, अच्छा। कौवे पे इनकी सवारी है। और ये कहा जाता है कि इनकी सेवा और पूजा करने से ना नारी को बहुत बल मिलता है। अच्छा, नारी धूमावती। को, माँ धूमावती की उनकी आप पूजा भक्ति करने से निडरता प्राप्त होती है और विजय प्राप्त होती है हर चीज़ में, अच्छा। मानसिक भी। और ये है कि आपकी जो निडरता है ना उसमें फ़र्क पड़ता है माँ धूमावती। ये 10 है। फिर उसके बाद एंड में आ जाती है माँ कमला। माँ कमला। माँ कमला को तांत्रिक तामसिक वे पे माँ लक्ष्मी कहा जाता है। अच्छा। ये कमल के फूल पे विराजमान होती है और इन्हें जो है वो माँ तांत्रिक, अगर इनको तांत्रिक वे पे अगर आप पूछेंगे ना तो इनको आप माँ लक्ष्मी समझ के आप पूछेंगे। अच्छा। ये 10 महाविद्या है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, प्रजापति दक्ष। इनकी एक और भी कहानी बोली जाती है कि जब महादेव अपने घर पे थे तो उस घर के 10 गेट थे। कहा जाता है कि जब माँ पार्वती उन्हें बाहर जाने से इनकार कर रही थी या वहाँ से निकलने से इनकार कर रही थी तो महादेव, उस टाइम पर महादेव जिद कर रहे थे कि नहीं मुझे यहाँ से बाहर जाना है। तो पार्वती माँ आदिशक्ति आपने उनको रोकने की कोशिश की। तो महादेव ने कहा कि मैं जाऊँगा, आप क्या कर सकती हैं? तो महादेव ने वो जो माँ आदिशक्ति ने वो जो 10 गेट थे उस घर के, उन 10 गेटों पे माँ ने अपने 10 महाविद्याओं को खड़ा किया था और वहाँ से जो है महादेव को उनका एक तरह से दर्शन करवाए थे कि ये 10 मेरी शक्तियाँ हैं जो मतलब उग्र शक्ति है। तो वहाँ पे महादेव ने उनको नमन किया था। बहुत अच्छा लगा मुझे। ये 10 महाविद्याएँ थी। देखिए बहुत ज़बरदस्त मैं चीज़। देखिए हम जो है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमें तो ना कोई श्रीमान बोले ना कोई प्रभु बोले। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हम जितने भी ये भक्तजन हैं, गुरुजन हैं, साधुजन हैं, हम इनके चरणों के दास हैं। ठीक है,
हम एक माता के भक्ति है, जो अपनी माता की, या 10 महाविद्या हो गई, 9 दुर्गा हो गई, या 64 योगिनियाँ हो गई, 52 वीर, पूरा मतलब कि एक शस्त्र है, हम उनकी सेवा ही करते हैं। ठीक है, तो मैं तो यही सबसे मतलब कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू के देखिए, हर किसी की अपनी अपनी कुल देवी है, पितृ पक्ष है और अपने ईष्ट है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप इनमें लीन हो जाए, लीन होना ज़रूरी नहीं होता। आप इन्हें अगर दिन में अगर आधा घंटा भी कह लो कि ज़्यादा हो गया, अगर 5 से 10 मिनट भी आप इनका अगर नाम का सिमरन करते, तो ये आपको बहुत ही एक विजय प्राप्ति आपकी ज़िंदगी में होती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई कंपलसरी सी बात है, आप ये करके चेक करें, ये आपको खुद नज़र आ जाएगा। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना लोहित भाई, वो बहुत ही आउट हो गई है। बिल्कुल है। क्योंकि हम देखते हैं ना, हमारी उम्र की या हमसे हमारी से छोटी उम्र के नशों में और लव अफेयर्स में और इसमें बर्बाद हो चुके हैं। देखिए, हमने भी ये सब किया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया, लेकिन जब ज्ञान हुआ ना इस चीज़ का कि नहीं, ये आपको कहीं ना कहीं पार लगा सकती है ये चीज़, तो हमने फिर इसे जो है चूज़ कर लिया, मोह लगा लिया। और ऐसा फिर मोह लगा कि वो ये ऐसा मोह है कि ये ऐसा प्रेम है कि ये छूट नहीं आपको सकता। छूट नहीं सकता, और ये कभी आपको धोखा भी नहीं देगा, तो जिससे आप नशा करने लग जाओ। बिल्कुल ऐसा। नशा करना है तो फिर ऐसा नशा ये करो नशा। कि जिसमें आप ये कभी उतरे ही नहीं। देखो, और ये मैं नहीं कहता कि इसी फील्ड में आओ, बहुत सारी फील्ड है, इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे पुराण है, आप कुछ भी पढ़े, कोई भी पढ़े, किसी भी देवता को देवी को अपना इष्ट बनाए, आप उनकी जो उन्होंने जो कहा है, जो उन्होंने बयान किया है, आप उनको सुने, पढ़े, उन पे चले, सही। कहीं ना कहीं आपको जीवन में ना फल की प्राप्ति ज़रूर होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार है आपका नितिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। कि देखें, मैं भी यही कहना चाहता हूँ हमारे लोगों से कि देखें, जो बताया ना, सबसे पहले देखें जितने भी हमारे पॉडकास्ट आज तक के हुए हैं ना, उन सब ने एक ही बात कही है कि किसी भी कार्य के लेकर अगर आप चलते हैं ना, किसी भी सिद्धि को प्राप्त करते हैं या किसी भी चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो गुरु गादी हो, चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो भुआ पटियार हो, या किसी भी प्रकार की आप सिद्धि या फील्ड में जाना चाहते हैं, फील्ड ही कह लें इसको, तो उन्होंने ये एक बात बताई है कि गुरु बहुत ज़रूरी है। टीचर आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही महत्व रखता है। और मैं आप सबसे हमेशा से ये कहता आया हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो टीचर ज़रूर करें। यूट्यूब और गूगल के चक्कर से थोड़ा सा दूर रहें। तो हमें देखें, नितिन भाई ने बहुत सारी बातें बताई, आपने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है, और मैं चाहता हूं कि मैं दूसरी बार भी आपको आमंत्रण करूं कि आप हमारे चैनल में आए, और तब हम 10 महाविद्या की नहीं, माता भैरवी के बारे में बात करेंगे। और आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल ये हकीकत में जुड़े रहिए, बने रहिए, और इसी तरह हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक और मज़ीद रिश्तेदारों में शेयर करते रहें, लाइक करवाते रहें, कमेंट करते रहें। कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट करें, हमारे पास उत्तर होगा। हम भाई से कांटेक्ट करके कहना चाहूँगा चैनल के थ्रू, देखिए मैं ये बात कहना चाहूँगा कि देखिए, हम अभी उस ऊंचाई पे नहीं हैं कि हम किसी के बारे में बयान कर सके। ठीक है, तो देखिए, गलती जो है वो हो जाती है, इंसान है। अगर मेरी इन बातों से किसी को निंदा पहुंची हो या किसी की मतलब बदमज़गी हुई हो, तो मैं बहुत क्षमा चाहता हूँ। देखिए, हमने जो पढ़ा, जो हमने देखा, जो हमने सुना, वो हमने अपने थ्रू बयान किया। ठीक है, तो मैं बहुत, अगर किसी को मेरी बातें या मेरा कोई ऐसा अल्फाज जो किसी को निंदा हुई है, तो मैं बहुत क्षमा चाहूँगा। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। बाकी आप जुड़े रहिए, बने रहिए, और हमारे चैनल को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करते रहिए। और फिर इसी तरह ये हकीकत चैनल आपके लिए ऐसे ही हमारे मित्रों, हमारे भाइयों को बुलाते रहेंगे और नॉलेज हासिल करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम।